और स्प्रे कर देना, माथाबंदी रहेगी नहीं, आपके फ्री का इलाज। तो जो जड़ गलन की समस्या आती है ना, पौधा तना से गल जाता है, वो समस्या खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। जब मिर्ची आप बेड पे लगाओ तो ग्रोथ इतनी गजब करेगी कि आपके जगह रहेगी नहीं। तो पूरे के पूरे पोषक तत्व जब आपके पौधे को मिलेंगे तो बीमार तो होने का प्रश्न ही नहीं। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं बरसाती मिर्च की खेती के बारे में। क्या आपको पता है 60% किसान भाई आज भी बरसात के टाइम पे मिर्च की खेती में असफल हो जाते हैं, उनको लॉस हो जाता है, उनकी मिर्ची डैमेज हो जाती है। आखिर रीजन क्या है? किसान भाई गलती क्या कर देते हैं, उनकी मिर्ची खराब क्यों हो जाती है? तो किसान भाइयों, अगर आप मिर्ची खेती बरसात के टाइम पे करना चाहते हैं या फिर आपने लगा रखी है तो आपको हम गाइड करने वाले हैं। आप बरसात के टाइम पे मिर्ची खेती की केयर कैसे करें, कैसे अपनी मिर्ची को बीमारियों से बचा सकते हैं, कैसे उनसे ज्यादा उत्पादन लेने के साथ साथ में ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा तहसील कोटखावदा, गांव गढ़वासी, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं जी। सर जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो किसान भाई बरसात के टाइम पे मिर्च अब लगाना चाहते हैं, जैसे आगे क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मिर्च का सही समय मानते हैं आप ये? बिल्कुल, इससे मतलब बिल्कुल सही समय है, ऐसी कोई बात नहीं। समय तो देखो 12 महीना रहता है, मिर्ची तो हमेशा से 12 महीने रहती है, किसी टाइम लगा सकता है। ये तो लेट मिर्ची भी लगा सकते हैं, उसका भाव अच्छा मिलता है और भी मार्केट ज्यादा मिलता है। बिल्कुल मार्केट ज्यादा मिलता है, क्योंकि जिस टाइम पे सर्दियां आती है वो बचा सके, पॉलीथीन वगैरह लगा के उसको बचा सके तो अभी भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी, आपका जो मेथड है, आपका जो तरीका है, वो पूरा तरीका मैं किसान भाई तक शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अपन जैसे मिर्ची की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है यार नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। नर्सरी तैयार करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहना चाहिए किसान भाई का? बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि शुरू में नर्सरी ही बनती है इसकी। तो नर्सरी के लिए किसान भाइयों देखो, जैसे अपनी जमीन है ना, अपने खेत है, और खेत में क्या है कि खेत है, उसकी मिट्टी पूरी ऊपर की मिट्टी पूरी छड़ाओ, धरती से, जमीन से, लेवल से ऊपर रखो उसको। अच्छा, ऊपर रखो, यानी कि उसका पानी उसके जड़ों तक नहीं पहुंचे। और मोनोक्रोटोफॉस उसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी में मिलाओ, जो कीटाणु नाशक है, मोनोक्रोटोफॉस और M45 उसका मिश्रण बना के, और पहले उसमें धरती मिलाओ, जो फंगस और कीटाणु उसमें से पहले खत्म हो जाए। मतलब अपन जमीन को पहले सिक्योर कर ले, क्योंकि पौध ग्रो होने के बाद में उसकी जड़ गलन आ जाती है और तना गल के सभी पौधे खत्म हो जाती है जी। और उसको क्या है कि पानी अपन झारे से पिलाओ, झारे के द्वारा। पानी ऐसा खुला मत दो उसमें, क्योंकि जड़ तक नहीं पहुंचे वो पानी नीचे के जमीन का, नीचे की जमीन की फंगस आ जाती है ऊपर, और जो भी फंगस आई एक एक तना गलना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारी पूरी पौधी खत्म हो जाएगी जी। इसलिए अपने को पहले तो कीटाणु और फंगस रहित करनी है और भूमि से ऊपर रखनी है। बरसात के समय की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बरसात के समय में ज्यादा फंगस की बीमारी आती है और कीटाणु भी काफी रहते हैं, तो वो पौधों को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने पहले तो भूमि का उपचार करना अपने को अच्छी तरह। जैसे किसान भाई 1 एकड़ में मिर्ची लगा रहा है सर, कितना बीज रिक्वायर्ड रहेगा उसको? उसको बीज रहेगा सब 10 पैकेट या 11-12 पैकेट, एक पैकेट 10 ग्राम का आता है जी। तो 100-125 ग्राम उसके बीज 1 एकड़ में उसका पर्याप्त हो जाएगा, काफी रहेगा। हाँ, काफी रहेगा उसको जी। नर्सरी आपकी विधि से किसान भाई तैयार कर रहा है, करीब कंप्लीट होने में कितना टाइम लग जाता है भाई? नर्सरी प्लांटेशन के लिए तैयार हो चुकी है? बिल्कुल 60 दिन में कंप्लीट हो जाती है वो। 60 दिन के अंदर जो अपनी पौध है, जो अपने खेत में प्लांटेशन करने के लिए तैयार हो जाती है वो। उसको क्या, बीच में पौध को भी अपन देखते रहें कि इसमें कोई फंगस या कोई कीटाणु नहीं हो। कीटाणु हो तो कीटनाशक दवाई का बहुत हल्की मात्रा में, ऐसा नहीं कि अपन ज्यादा, बहुत हल्की मात्रा में उस पर स्प्रे करें। अच्छा, हाँ, क्योंकि ज्यादा हेवी डोज करेंगे ना तो पौधे को प्रभाव हो सकता है। तो पहले इसका ध्यान रखें, हमेशा नर्सरी का ध्यान रखें। नर्सरी से ही आगे खेत तक बीमारी जाती है। यदि पौधा अपना बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वस्थ है ना, तो खेत में जाके ज्यादा उसको परेशानी नहीं आएगी। अरे यहीं से बीमार, आप नर्सरी से बीमार ले जा रहे हो तो बीमारी बढ़ेगी वहाँ पे जी जी। किसान भाई ने नर्सरी भी तैयार कर ली, उसके बाद में दूसरा पार्ट आ जाता है खेत तैयारी। वो कैसे करें, कौन कौन सा खाद डालें? देखो, उसमें क्या है कि ज्यादातर तो जो सब्जियां वर्गीय, जो सब्जी वर्गीय कोई भी फसल करते हैं ना, तो उसमें देसी सड़ी हुई खाद तो जरूरी है। 1 एकड़ में 3 ट्रॉली खाद तो जरूरी है। आप ज्यादा डाल सकते हो, गोबर की सड़ी हुई जो गोबर की खाद डालो, आप ज्यादा भी डाल सकते हो, वो कोई बात नहीं, मगर 3 ट्रॉली तो अनिवार्य ही है। आप चाहो ना रासायनिक खाद से अपन पैदा ले लेंगे, बिल्कुल नहीं होगी उससे। देसी खाद के अंदर जो अपनी गाय भैंस होती है, हरी पत्तियां,
सूखी घास वही तो खाती है, उसमें पूरे पोषक तत्व आ जाते हैं और वो गोबर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और वो अपने पौधे को लिखते हैं। तो पूरे के पूरे पोषक तत्व जब आपके पौधे को मिलेंगे तो बीमार तो होने का प्रश्न ही नहीं है जी। इसलिए बीमार नहीं होते हैं। और मैं आपको आगे जाके एक माथाबंदी की ऐसी दवाई बताऊंगा जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जी। ये जो बेसल डोज होता है रासायनिक खाद, क्या वो भी डालना पड़ेगा? बिल्कुल डालना पड़ेगा, वो भी डालना पड़ेगा क्योंकि भूमि ऐसी हो गई। आप पोटाश ले सकते हो, फॉस्फेट ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, ये चीजें ना आपस में मिला के, यही तो डीएपी उसमें होती है। तो आप ये चीजें मिला लो आपस में, तो आपके खाद की मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी और आपके पैसे भी बचेंगे और आपको डीएपी से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बेसल डोज डाल के किसान भाई की खेत तैयारी हो जाती है कंप्लीट। बिल्कुल। इन सब की बिजाई करे, उराई करे, उसके बाद में बनाना पड़ेगा अपन को बेड। बेड से बेड की दूरी कितनी रखे किसान भाई? बेड से बेड की दूरी रखें 2 फीट। 2 फीट। बीच में गैप होना चाहिए 2 फीट। और बेड के ऊपर दोनों तरफ मिर्ची लगाओ, डबल कतार। हाँ डबल कतार, बेड के ऊपर दोनों तरफ। जैसे बेड बन गया अपने 2 फीट का बेड बन गया ना, 2 फीट या 2.5 फीट का बेड बन गया ऊपर से, तो दोनों तरफ कतारों पे मिर्ची लगाओ। पौधे से पौधे की ट्रांसप्लांट करते समय दूरी कितनी रखें? 6 इंच। 6 इंच। 6 इंच का गैप रखो और कतार में बेड के ऊपर पौधे से पौधे दोनों तरफ लगाओ जी। और 6 इंच का गैप रखो पौधे से पौधे, और बीच में अपने का 2.5 फीट का गैप रहेगी, जैसे 2 फीट का 2.5 फीट का बेड से भी, और इधर 2 फीट का रखो जी। बीच में जो नाली है वो भी 2 फीट की रखो जी। तो 1.5 फीट भी रख सकते हो, 2 फीट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब मिर्ची आप बेड पे लगाओ तो ग्रोथ इतनी गजब करेगी कि आपकी जगह रहेगी नहीं। जैसे किसान भाई ट्रांसप्लांट कर रहा है, उस समय मुख्य सावधानी क्या रखनी पड़ती है? पहले पानी चलाए या फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद पानी चलाए? किसान भाई अपनी मिर्ची की पौध नर्सरी से खेत में जब ला रहा है और उसको ट्रांसप्लांट करे, उस टाइम पे मोनोक्रोटोफॉस और M45 मोनोक्रोटोफॉस कम जो कीटनाशक आती है, बहुत हैवी आती है सबसे ज्यादा, और मैं हैवी बता रहा हूँ तो वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसको एक घोल बनाए थोड़ा सा पतला सा, M45 और मोनोक्रोटोफॉस का। बहुत M45 थोड़ी ज्यादा डाल ले, मगर ये मोनोक्रोटोफॉस कम डाले क्योंकि जला देगी पौधे को ज्यादा। तो इस घोल बना के फिर उसमें जड़ डाल के और फिर उसको लगाए, तो जो जड़ गलन की समस्या आती है ना, पौधा तना से गल जाता है, वो समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, आएगी ही नहीं? आएगी ही नहीं, वो आपका पौधा बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा। जैसे वो लट लगती है ना, देख लट लगती है व्हाइट वाली, वो उसका मुंह दीमक की तरह रहता है, वही करती है ज्यादातर, पौधे को खा जाती है, वो भी दूर रहेगी, उसकी बुदबू आएगी ना तो वो दूर रहेगी उससे। जब तक तो अपना पौधा ग्रोथ कर जाता है, जड़ें फैला देता है, जब फिर कोई समस्या नहीं आएगी। पानी कितनी देर तक चलाए शुरुआत में? जब तक अपने ये देखना है किसान भाई को वहां पे कि अपना जड़ तक पानी पहुंच गया कि नहीं पहुंचा। यदि जड़ तक पानी पहुंच जाए, बस ज्यादा नहीं चलाना अपने को, बस जड़ तक पहुंच जाए, जड़ तक पहुंचा और बंद कर दो। अच्छा। यदि खुला पानी चला रहा है तो, और ड्रिप लगा रहा है तो ड्रिप तो देखो उस जड़ के पास में जाती है, वो तो घंटा 1.5 घंटा भर चला लो आप, और फिर बाद में तो 15-20 मिनट 30 मिनट, मतलब एक बार अपनी जो बेड है वो पूरी मतलब गीली हो जाए, और मतलब पौधे की जड़ है ना, वो पानी भी इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि वो जड़ है ना, वो बिल्कुल दब जाती है पानी चलाने से। अपनी जगह है ना, जो खाली जगह रहती है उसको कवर कर लेती है वो। जी जी जी। जब पौधा लगाने से 20 दिन का होता है, ये पीरियड होता है सबसे ज्यादा केयर करने का, क्योंकि इस टाइम पे अगर किसान भाई ने सावधानी बरत ली, पौधे की अच्छी केयर कर ली, तो फिर आगे समस्या नहीं आएगी। तो इस पीरियड में किसान भाई क्या क्या सावधानी बरते, कैसे केयर करे पौधे? देखो, पौधे की सबसे पहले तो निराई गुड़ाई का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो ही अपन पौध लगाते हैं 15-20 दिन बाद में खरपतवारें वगैरह ये उग जाती है, उनको बिल्कुल साफ रखें। वो जो खरपतवार रहेगी ना आपके खेत में, तो जो कीटाणु है ना, वो कीट जो पत्ती चूसक कीट रहते हैं वो बहुत ज्यादा वहां आएंगे, और उस खरपतवार को तो खाएंगे नहीं, और वो तुम्हारी पौध है ना उसको खा जाएंगे। वो तुम्हारे जो प्लांट लगाए ना अपने मिर्ची के, उनको खा जाएंगे, उनको खत्म कर देंगे। और वो खाते हैं ना तो उसमें पौधे में बीमारी भी आती है, जेनेटिक बीमारी आ जाती है। तो वो आप कितनी भी दवाई करो स्प्रे, फिर वो सारा काम ही नहीं करता वो पेड़, और वो सूखने लग जाता है, ऊपर से ही सूखने लग जाता है वो पेड़। खरपतवार का मुख्य रूप से खरपतवार का ध्यान रखें। और फिर आपको बता रहा हूँ मोनोक्रोटोफॉस और M45 जब तक पौधे में जब तक ही स्प्रे करें इसका, मोनोक्रोटोफॉस का, जब तक फल नहीं लगे। ये कोई भी फसल का नियम है, इसी फसल का नियम नहीं है, कोई भी फसल में जब तक फल नहीं आए, जब तक आप मोनोक्रोटोफॉस दे सकते हो। आप बता रहे हैं सर जी बाउस्टिन और मोनोक्रोटोफॉस, क्या दोनों को मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों को मिला के ही स्प्रे करना है।
थोड़ा डोज बता दे, टंकी में किस डोज में? देखो 15 लीटर की टंकी में क्या है, एक लीटर पानी में आप तो 1 लीटर पानी, क्योंकि कोई लोग किसान भाइयों के बड़ी बड़ी प्लांट लगते हैं और वो क्या है बड़ी टंकी से स्प्रे करते हैं जी। तो पहले सावधानी तो ये रखें कि मिर्ची के अंदर खरपतवार की जो टंकी है ना उसको या तो यूज नहीं करें, और यूज करें तो बढ़िया धो के बढ़िया साफ करके करें, क्योंकि खरपतवार का असर मिर्ची पे बहुत जल्दी आता है, वो सुकड़ापन आ जाएगा उसमें। तो वो या तो उसका स्प्रे करे ही नहीं, उससे स्प्रे करे ही नहीं। अपनी जो सब्जी की जो स्प्रे टंकी है उसको या तो अलग रखें, भाई ये हमारे सब्जी की स्प्रे टंकी है और ये खरपतवार की है, उसको अलग रखें। और उसको यूज भी कर रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास धोएं उसको, गर्म पानी से, सर्फ से, इनसे 5-7 बार धोएं, मेरा कहने का मतलब ये। और फिर 1 लीटर पानी में 2 ml मोनोक्रोटोफॉस और बायोस्टीन 2 ग्राम, अच्छा 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। उस हिसाब से आप 15 लीटर में तो 30 ml 30 ग्राम, और वो आप 200 लीटर की टंकी में उस हिसाब से आप एवरेज लगा लेना। जी जी जी, 400 ग्राम हो गई। तो ऐसे ऐसे करके इसको स्प्रे करना है, इससे ज्यादा डोज नहीं लेनी है। और ये दोनों दवा, ये जो मोनोक्रोटोफॉस बता रहा हूँ ना, इसको तो गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया और बंद भी कर रही है। कई खाद बीज वालों के पास में, दवाई वालों के पास मिलती भी नहीं है, क्योंकि इसका बहुत हानिकारक प्रभाव रहता है। तो किसान भाइयों, जब अपने फल लगने लगे ना तो दूसरी कीटनाशक ले वो आप, ये मत लेना, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा हैवी डोज है ये। जी सर जी, मुख्य बीमारी मिर्ची में क्या लगती है? मुख्य बीमारी लगती है माथाबंदी का, ऊपर से पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं। बिल्कुल पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं, फूल भी टेढ़े आ जाते हैं, और उसमें फल भी लगता है तो टेढ़ा लगता है, क्योंकि उसमें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया बनाता है ना पौधा, वो बन ही नहीं पाती है। पत्ते बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। जब पत्ते ही भोजन नहीं बनाएंगे तो उसमें क्या, आप कितना भी वैसे डोज दे दो उसमें, वो काम ही नहीं करेगा। उसके लिए किसान भाइयों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, दवाई तो जो बता रहा हूँ ना मैं कि मोनोक्रोटोफॉस 45 उससे खत्म हो जाएगी ये तो, मगर फिर भी अपने को क्योंकि बहुत पैसा लगता है इसमें। जी किसान भाइयों, अपने घर में सबकी छाछ होती है, ऑर्गेनिक बता रहा हूँ आपको, छाछ होती है, उसको एक हांडी में डाल लो, हांडी में डाल के, और उसमें कोई भी, जैसे तांबा होता है ना, जैसे तार हो गया, अपना कोई गिलास हो गया, कोई लोटा हो गया या जग हो गया तांबे का, कोई भी बर्तन तांबे का, उसमें डाल दो और 15 दिन तक उसका मुंह बंद करके, अपने देसी खाद होता है ना उसमें रख दो, गोबर का उसमें रख दो। अपन बोलते हैं उसको साधारण भाषा में रेवड़ा, उड़ा जहाँ अपन फेंकते हैं, वहां उसको गाड़ दो 15 दिन तक, और 15 दिन बाद में उसको निकालना और मुंह पे पट्टी बांध के रखना। अच्छा। भयंकर पॉइजन हो जाता है वो। तो वो क्या है कि उसमें से 2 लीटर पानी छान के 15 लीटर की टंकी में डाल देना और बाकी पानी डाल देना और स्प्रे कर देना। माथाबंदी रहेगी नहीं आपके, फ्री का इलाज। इसका स्प्रे करो हर 5वें 6ठे 7वें दिन, आपके आएगी ही नहीं, माथाबंदी आएगी नहीं। आप एक बार स्प्रे कर दिए, 5 दिन बाद में वो पत्तियां तो वैसे वैसे रहेगी, मगर 5-7 दिन बाद में आपकी नई पत्तियां जो निकलेगी वो बिल्कुल स्वस्थ निकलेगी। अच्छा। और उसके बाद में फिर आप 5-7 दिन के अंतराल में स्प्रे करते रहना, तो आपके आएगी ही नहीं। बिल्कुल फ्री का इलाज है। आपको कोई मोनोक्रोटोफॉस नहीं लानी, कोई M45 नहीं लानी, कोई बायोस्टीन नहीं लानी, कुछ नहीं लाना। आप इसका स्प्रे करा करो। और दूसरी बात एक और, जब फ्लावर्स आए तो आप जो देसी मदिरा होती है ना, देसी मदिरा, उसका भी स्प्रे करा करो आप। अच्छा। उससे आपके फ्लावर्स बहुत ज्यादा आएंगे और कीटाणु भी दूर हो जाएंगे आपके। कीटनाशक भी है वो। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल आप करा करो ये चीजें, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं। तो सर जी, जैसे किसान भाई पूरी देख रेख कर रहा है, अच्छी तरह से केयर कर रहा है, किसान भाई की मिर्ची अच्छी तरह से चल रही है, अभी के टाइम पे लगाई हुई मिर्ची का क्या मार्केट मिल सकता है? अभी की मिर्ची का जैसे अब लेट लगेगी ये, तो इसमें मार्केट अच्छा मिल सकता है। अच्छा। 60, 65, 70 ये थोक भाव इतना मार्केट बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि मिर्ची उस टाइम पे सो जाती है। जो बेचते हैं फुटकर वाले वो 100 रुपए किलो, तो अपनी मिर्ची 60, 70, 80, 50 से नीचे नहीं रहेगी। जो अब लगाएंगे ना मिर्ची, लेट मिर्ची, क्योंकि उधर फिर सर्दियों का मौसम आ जाता है और उसमें मिर्चियां खराब हो जाती है सब किसान भाई की जो। और किसी के पास में जैसे कि पन्नी वन्नी की इनकी व्यवस्था है, बचा सकता है वो सर्दी से, तो वो 70-80 तक का भाव ले सकते हैं, 100 तक का भी ले सकते हैं। वीडियो के अंत में सर जी कोई विशेष चीज आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, मैंने जो आपको छाछ वाला फार्मूला बताया ना, वो तो आपको करना ही करना है, वो तो बिल्कुल करना है। मैं नंबर दूंगा इसमें, तो आप मेरे को कॉल भी करना और पूछ भी सकते हो। दूसरी बात यह है कि जब आपके फल लगने लग जाए, उस टाइम पे बोरोन का स्प्रे जरूर करा करो। उससे फल में चमक भी आएगा। पौधा आप जो तोड़ोगे ना फल, वो आपको मार्केट में अच्छा भाव भी मिलेगा, उसको चमक रहेगी उसमें, और पौधे में मजबूती रहेगी, बिल्कुल पौधा भी स्वस्थ रहेगा। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।
तब तक के लिए जय जवान जय किसान।